बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही हेल्दी से पालक के पराठों की रेसिपी। आप इसको सुबह के नाश्ते में बना सकते हो या फिर बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकते हो, दही रायते के साथ, या फिर आप इसको टोमेटो केचप के साथ सर्व कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी पराठा बनकर तैयार होता है। फिर चलिए फटाफट से बनाते हैं पालक के पराठों की रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बड़ी सी परात में मैंने 2.5 कप के जितना गेहूं का आटा लिया है। आप इसकी बजाय चाहो तो मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हो। 2 से 3 टेबलस्पून भरकर हम इसमें बेसन डालेंगे। तो बेसन डालने से पराठे बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। आधा टीस्पून इसमें डालेंगे अजवाइन और 1 टीस्पून डालेंगे इसमें साबुत ज़ीरा, और इसी के साथ 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक और 1 टीस्पून भरकर चिली फ्लेक्स ऐड कर लीजिए। और साथ ही हम इसमें 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और 5 से 6 हरी मिर्चों को इस तरह से मोटा मोटा पीस कर ऐड करेंगे। आप चाहो तो इन दोनों मसालों को बारीक बारीक कट कर ऐड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर एक बड़ा सा बंच लिया था मैंने पालक का, जिसको कि मैंने अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद अच्छे से वॉश कर लिया था। और जब उसका पूरा पानी निकल गया था तो मैंने इसको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो पालक को अच्छी तरह से धो लीजिएगा 2 से 3 बार। और यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पालक इसमें डाल करके इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। और क्योंकि पालक में बहुत सारा पानी होता है, इसलिए हमें इसको इकट्ठे ही नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा सा पालक हम आटे में डालते जाएंगे और इसको मिलाते जाएंगे, जिससे कि पालक में जो भी मॉइस्चर होगा वो आटे में मिक्स होता जाएगा और हमें इसमें पानी बहुत कम डालना पड़ेगा। अब देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। 2 टेबलस्पून भरकर हम इसमें देसी घी ऐड करेंगे। देसी घी डालने से पराठे बहुत ही खस्ता बनकर तैयार होंगे। आप इसकी बजाय चाहो तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हो। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से घी को आटे में मिलाने के बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका डो बनाकर तैयार कर लेंगे। और इसका डो हमें बिल्कुल टाइट गूंदना है, क्योंकि हमने इसमें पालक ऐड की है तो पालक जो है वो थोड़ा सा पानी रिलीज़ करेगी, जिससे कि डो बाद में थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। इसलिए इस वक्त ज़्यादा पानी मत डालिएगा और डो को बिल्कुल भी सॉफ्ट मत गूंदिएगा। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल टाइट सा डो मैंने गूंद करके तैयार कर लिया है और अच्छी तरह से इसको मसल कर हम गूंद लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, जिससे कि डो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून के जितना ऑयल डालेंगे। ऑयल को भी अच्छी तरह से डो के साथ मिक्स कर लीजिए, अच्छी तरह से मसल कर गूंद लीजिए 1 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे कवर करके, जिससे कि डो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। और तकरीबन देखिए यहाँ पर 15 मिनट हो गए हैं और डो यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। हमने इसको टाइट गूंदा था लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। तो एक मीडियम साइज़ का पेड़ा लेकर के इसको पहले राउंड कर लीजिए और अब हम इस पेड़े को बेल लेंगे। तो पहले इसके ऊपर सूखा आटा लगा लीजिए ताकि पेड़ा जो है वो बोर्ड पर चिपके नहीं, और इसको बिल्कुल राउंड और पतला सा बेल लीजिए। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल राउंड और पतला सा मैंने इसको बेल लिया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे। आप ऑयल या फिर बटर का इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छी तरह से फैला दीजिए घी को और फिर उसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा इस तरह से स्प्रिंकल करेंगे और इसको इस तरह से एक तरफ से फोल्ड कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी इसको ओवरलैप करते हुए इस साइड से भी हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसका एक स्क्वायर पेड़ा बनाकर तैयार कर लेंगे। इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा सूखा आटा लगा लीजिए और फिर अब हम इसको बेलेंगे। और अब की बार हमें इसको स्क्वायर ही बेलना है। तो जिस तरह का ये शेप है उसी तरह से इसको बेलते जाइए और किनारों को थोड़ा सा पतला ही रखिएगा, वरना फिर ये कई बार ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। अब देखिए इसको मैंने बेल लिया है। अब हम चलते हैं इसको सेकने की तरफ। तो यहाँ पर मैंने तवे को मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म करने के बाद ये पराठा जो है तवे पर डाल दिया है और डालने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से सिकने देंगे, जिससे कि एक तरफ से पराठा जो है अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। और जब एक तरफ से पराठा थोड़ा सा सिक जाएगा तो हम इसको पलट देंगे और पलटने के बाद भी हमें इसको मीडियम फ्लेम पर ही सेकते जाना है। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाएंगे। आप ऑयल या फिर बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हो। अच्छी तरह से फैला दीजिए और उसके बाद हम इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ भी थोड़ा सा घी या फिर ऑयल लगा करके इसको भी पलट देंगे। और अब हमें पराठे को अच्छी तरह से अलटते पलटते हुए मीडियम फ्लेम पर सेकना है, जब तक कि पराठा जो है अच्छी तरह से पक नहीं जाता और अच्छा सा इसके ऊपर कलर नहीं आ जाता। तो इसको मीडियम फ्लेम पर ही सेकिएगा ताकि ये अंदर से कच्चा ना रह जाए। अब देखिए अच्छी तरह से पराठा जो है सिक गया है, अच्छे से ये पककर तैयार हो गया है। तो फिर इसको फटाफट से सर्व कर लेते हैं।
तो इसी तरह से हमें सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है। अगर आपको स्टफ़्ड पराठे बनाने में मुश्किल पेश आती हो तो इस तरह से आप स्क्वायर पराठे बना करके तैयार कर सकते हो। आप इसको लंच के लिए बना सकते हो, डिनर के लिए भी बना सकते हो, या फिर आप इसको बच्चों के लिए लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है, ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।